नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसका 130 नंबर का प्रश्न है। 130वें प्रश्न से 135वें प्रश्न तक 60 कारकों की चर्चा है। उसके बाद फिर कारण कार्य व्यवस्था बताई गई है। उपादान निमित्त की बहुत सुंदर चर्चा है। ये सभी चर्चाएं आज हम अपनी कक्षा में करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी कार्य होता है तो उसके होने में 60 कारक होते हैं। उनकी चर्चा यहाँ की है। मैत्री नित्या जान्या, वीडियो ऑन करो दीदी जी। तो ये बात पूछी जाती है, जैसे कहा जाए कि जानता है, तो फिर प्रश्न होगा कि कौन जानता है, किससे जानता है, कहाँ जानता है, ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि नहीं। किस में से जानता है, किस लिए जानता है। ऐसे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनके उत्तर में जो विषय आया वो कारक है। क्रिया से जिसका संबंध है वह कारक है। तो जैन दर्शन में 6 कारक माने गए। 6 कारक, कार्य के होने में 6 कारक होते हैं। कोई भी क्रिया होती है तो 6 कारक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। वैसे संस्कृत व्याकरण में भी 6 कारक ही माने गए। ठीक है, संबंध कारक नहीं माना गया। और विभक्ति के रूप में भले ही संबंध होता है, लेकिन कारक के रूप में तो ये 6 ही कारक वहां माने गए। ठीक है ना। तो समझते हैं ये 6 कारक कौन से हैं। और वहां संस्कृत में जो कारक माने गए हैं ये भिन्न षटकारक हैं, जिनका पर से संबंध रहता है। करने वाला कोई, करण कोई, संप्रदान कोई, इस तरह अलग 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 होते हैं, भिन्न षटकारक कहलाते हैं। तो व्यवहार से तो जैन दर्शन में भी भिन्न षटकारक स्वीकार किए गए हैं, लेकिन परमार्थ षटकारक कौन से हैं वो यहाँ बताए हैं, जो एक ही वस्तु के अंदर लागू होंगे। वस्तु के अंदर जो उसकी पर्याय हुई, जो उसका कार्य हुआ, उसमें षटकारक किस तरह लगते हैं वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो पहले परिभाषाओं के माध्यम से 6 कारक समझ लेते हैं। पहला कारक कौन सा? कर्ता। तो यहाँ पर प्रश्न किया, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं?
पहला प्रश्न है, देखिए उत्तर, जो स्वतंत्रता से अपने परिणाम को करे वह करता है। क्या बोला है मैत्री? जो स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से, पराधीनता के बिना, परतंत्र हुए बिना, दूसरे की अपेक्षा रखे बिना, स्वाधीनता से अपने परिणाम को करे, अपना जो परिणाम है, अपनी पर्याय है, अपना कार्य है, उसको करे, उसको कहते हैं कर्ता। ठीक है, तो हम किसके कार्य को कर सकते हैं स्वतंत्रता से? अपने काम को कर सकते हैं, अपना कार्य हम स्वयं कर सकते हैं, उसमें किसी की पराधीनता नहीं होगी। तो अपना कार्य कौन सा? कि आत्मा का कार्य है जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, रमना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर आदि, है ना, ये सभी जो परिणाम हैं, इन गुणों के परिणमन जो परिणाम है, वह जीव का कार्य है, वह परिणाम है, उसको जीव स्वतंत्रपने करता है, इसमें किसी की भी कोई अधीनता नहीं होती। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्रता व्यापक होने से अपने ही परिणामों का करता है। ठीक है, व्यापक होने से, प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्रतया व्यापक होने से अपने ही परिणामों का करता है। मतलब अपने अंदर जो परिणाम होते हैं उसमें जीव स्वयं व्याप्त होता है। द्रव्य, अभी तो कोई भी द्रव्य की बात है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम में, अपनी पर्याय में व्याप्ता है, तो वह परिणाम व्याप्य और द्रव्य व्यापक। ठीक है, तो इस तरह से वह उस परिणाम का कर्ता होता है। ठीक है, जैसे उद्गल स्पर्श आदि रूप परिणमन करता है, जीव ज्ञान आदि रूप परिणमन करता है, ऐसी सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। तो अपने अपने परिणामों के सभी द्रव्य करता हैं, लेकिन कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणाम रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए वो अन्य द्रव्य के परिणामों का कर्ता नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? संस्कृत में ही पढ़े होंगे ना आपने, षटकारक, है ना, कारक, कारक चिन्ह, विभक्ति वगैरह पढ़ते हैं ना संस्कृत में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो पढ़ना, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, तो ध्यान से पढ़ना, और फिर यहाँ जो बता रहे हैं उसको समझना, दोनों में अंतर समझना। ठीक है, देखो एक कर्ता हो गया, अब कर्म, कर्म को कहते हैं कार्य। कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है। कर्ता ने जिस परिणाम को प्राप्त किया, कर्ता ने जिस पर्याय को प्राप्त किया, जिस कार्य को किया है, वह जो कार्य है, वह जो परिणाम है, वह कर्म है। जैसे जानना, जानना हुआ, तो जानने रूप कार्य किसने किया? कौन जानने रूप परिणमित हुआ? कि जीव। तो जीव उसका करता है, और वो जानना क्या है? कि जानना वह कार्य है, तो वह कार्य कर्म है। ठीक है, जानन 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 क्रिया भी है, लेकिन ज्ञान गुण का परिणमन जानने रूप हुआ, वह जानना ज्ञान गुण का कार्य है, और उसका कर्ता जीव है। ठीक है, तो अब जानने की क्रिया हुई, किसे जाना? ठीक है ना, तो वो क्रिया तो कारकों में नहीं है, उस क्रिया से संबंध रखने वाले सभी कारक हैं। क्रिया से जिसका संबंध हो वो कारक कहलाता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि एक क्रिया लेंगे और उसमें सब सारे कारक घटित करेंगे। देखो, तो कर्म हो गया, जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है। ठीक है, यह परिणमति सकर्ता, और जो परिणमित होता है वो करता है, और जो परिणाम है वह कर्म है। ठीक है,
करण किसे कहते हैं? अब ये पूछा जाए कि वो जो कार्य कर्ता ने किया है वो किससे किया, किससे किया, किसके द्वारा किया, किस माध्यम से किया, तो उस करण किसे कहते हैं? परिणाम के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। परिणाम का साधकतम, साधकतम अर्थात जिसके बिना नहीं हो सकता, उत्कृष्ट साधन कि ऐसा साधन जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, और चीजें हो या ना हो वो कदाचित हो जाए, लेकिन जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता वो करण कारक हो। ठीक है, तो आत्मा के अंदर जो जानना, देखना आदि जो परिणाम हुआ, आनंद हुआ, जो भी आत्मा के परिणाम हुए, वो आत्मा के परिणाम किसने किए? कौन उन परिणामों रूप परिणमित हुआ? किसके द्वारा वो परिणाम किए गए? कि जीव ने स्वयं ही अपने परिणाम किए, क्योंकि जानने रूप जीव स्वयं ही परिणमित हुआ है, कोई और द्रव्य नहीं, और द्रव्यों के कारण नहीं, किसी कर्म के कारण नहीं, किसी और के कारण नहीं। ठीक है, साधक तम कौन है, उत्कृष्ट साधन कौन है? कि वह है जीव स्वयं। ठीक है, तो यहां पर आया परिणाम के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं, करण है वो। तो तीन कारक हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। अब संप्रदान आया अगला। ठीक है, अगला है संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं? जिसे कर्म दिया जाए या जिसके लिए कर्म किया जाए उसे करण, उसे संप्रदान कहते हैं। जिसे कर्म दिया जाए, कार्य दिया जाए, वो कार्य किसके लिए दिया या किसके लिए किया गया वो कार्य? कि हमने जैसे जानने का काम किया, किसके लिए? जैसे हमने आनंद प्राप्त किया, किसके लिए? जैसे हमने केवल ज्ञान आदि पर्याय प्राप्त की, किसके लिए? सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, किसके लिए? उसका लाभ किसको मिलेगा? इसलिए किया कि स्वयं के लिए। ठीक है, तो स्वयं ही उसका संप्रदान हो गया। ये अभिन्न सत्कारक हैं सब। ठीक है, जिसे कर्म दिया जाए या जिसके लिए कर्म किया जाए उसे किया जाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। ये संप्रदान हो गया, संप्रदान जिसके लिए अच्छी तरह से प्रदान किया जाए वो संप्रदान हो गया, जिसके लिए हो वो संप्रदान। ठीक है, जो प्रदान करे वो कर्ता, जिसके लिए प्रदान करे वो संप्रदान, जिस माध्यम से, जिस साधन से प्रदान करे वह करण है ना, और जो प्रदान करे वह जो कार्य है वह कर्म है, ऐसा समझना। इस तरह 133वां प्रश्न हुआ। इसके बाद देखिए 134, अपादान किसे कहते हैं? जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। कि जैसे जीव ने जाना तो जीव ही रहा ना, वो तो ध्रुव ही रहा, जानने रूप परिणाम प्रकट हुआ। ठीक है, और जीव ज्यों का त्यों बना रहा, ध्रुव बना रहा। तो परिणाम आया और चला गया, आया और चला गया, लेकिन जीव ध्रुव का ध्रुव बना रहा, वही का वही बना रहा। इसलिए जीव है ध्रुव, और जो कर्म उत्पन्न हुआ है वो जीव में से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए जो ध्रुव रहे उसको अपादान कहते हैं। जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो तो कर्म है, लेकिन जिसमें से उत्पन्न हुआ और जिसमें से उत्पन्न होने पर जो ध्रुव रहा, जो ध्रुव है उस ध्रुव में से वो उत्पन्न हुआ है ना, तो जो ध्रुव वस्तु है वो अपादान है। जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। ठीक है, अब 135, अधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है उसे अधिकरण कहते हैं। जिसमें अर्थात जो जानने का काम हुआ, जो सम्यक दर्शन आदि हुए, जो केवल ज्ञान आदि हुए, जो शुद्ध पर्याय हुई, वो किसमें हुई?
कि जीव में हुई, जीव ही उसका आधार है, जीव के अपने असंख्यात प्रदेश हैं, वो उसका आधार है, जीव द्रव्य स्वयं ही आधार है, तो इसलिए जीव स्वयं अधिकरण हुआ उसका, उस कर्म का। वो जो जीव के परिणाम हैं, उन परिणामों का अधिकरण जीव स्वयं है, ठीक है, जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है उसे अधिकरण कहते हैं। ब्रैकेट देखिए, सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में ये छहों कारक एक साथ वर्तते हैं। इसलिए आत्मा और पुद्गल शुद्ध या अशुद्ध दशा में छहों कारक रूप स्वयं ही परिणमन करते हैं और अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखते। ठीक है, देखो यहाँ फुटनोट में भी कुछ बताया है। षट कारकों के संबंध में विशेष जानकारी पंचास्तिकाय गाथा 62 में दी गई है। अभी हमारा पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ ही चल रहा है, तो आप यदि विस्तार से इस विषय को जानना चाहते हैं तो पंचास्तिकाय संग्रह की कक्षा जो 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे चलती है, उसमें आप आए और ये विषय और विस्तार से समझ सकते हैं। तो देखिए, अधिकरण कारक किसे कहते हैं कि जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है उसे अधिकरण कहते हैं। अब ये कह दिया कि प्रत्येक द्रव्य है उसका प्रत्येक कार्य होता है, मतलब पर्याय होती है, उसमें ये छहों कारक लागू होते हैं। जैसे आप सोचो कि कौन सा काम हुआ, जैसे कि जीव को सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन कार्य है। क्यों कार्य है? क्योंकि सम्यक दर्शन को जीव ने प्राप्त किया है। कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया जीव को। तो यहाँ लिखा ना, जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है। तो सम्यक दर्शन जीव का परिणाम है, जीव ने उसको प्राप्त किया है, इसीलिए वो जीव का कर्म है। और किसने प्राप्त किया? सम्यक दर्शन रूप कौन परिणमित हुआ? सम्यक दृष्टि किसको कहेंगे? जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसको ही सम्यक दृष्टि कहेंगे ना। तो उस आत्मा को सम्यक दृष्टि कहेंगे, जीव को सम्यक दृष्टि कहेंगे, क्योंकि जीव ने स्वयं स्वतंत्र रूप से उस कार्य को किया है, किसी पर की अपेक्षा रखे बिना, पर की सहायता के बिना सम्यक दर्शन स्वयं के अंदर उत्पन्न किया है। तो जो स्वतंत्रता से अपने परिणाम को करे वह करता है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव ने किस माध्यम से क्या माध्यम अपनाया, मतलब किस साधन से हुआ सम्यक दर्शन? देवशास्त्र गुरु के कारण से हुआ। इसके कारण से हुआ जी, देवशास्त्र गुरु ने हमें सम्यक दर्शन दिया क्या? कि नहीं, निमित्त तो बने, अभी निमित्त उपादान की बात आएगी, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने में साधकतम कौन सा है? देखो, जैसे नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है किसी जीव को, तो वहां तो देवशास्त्र गुरु नहीं होते, फिर सम्यक दर्शन कैसे हो गया? तो वह आत्मा हर जगह विद्यमान है जिसमें कि सम्यक दर्शन होता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही साधकतम है। आत्मा की स्वयं की तत्समय की योग्यता ही वो कारण है, वास्तविक कारण है, जिसके कारण से सम्यक दर्शन होता है। तो वह है करण कारक। ठीक है, तो यहां बताया कि परिणाम के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। तो सम्यक दर्शन रूप जो कार्य हुआ है उसका उत्कृष्ट साधन, साधकतम कौन है? कि जीव स्वयं है। जीव की उस समय की तत्समय की योग्यता है, श्रद्धा गुण है ना, श्रद्धा गुण की उस समय की ऐसी योग्यता है जिसके कारण से वह हुआ है। जीव ने स्वयं को स्वयं की प्रतीति की, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रतीति की, स्वयं की श्रद्धा की, इसलिए सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। तो स्वयं ही उसका साधकतम है, साधन है। फिर किस लिए सम्यक दर्शन प्राप्त किया जीव ने? दूसरों के ऊपर कल्याण उपकार करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। किस लिए सम्यक दर्शन प्राप्त किया? जीव ने अपने दुखों को दूर करने के लिए, जीव ने अपने कल्याण के लिए स्वयं ही सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। तो वो सम्यक दर्शन का रूपी जो कार्य है वह जीव ने स्वयं के लिए किया है,
तो वो पर्याय स्वयं में ही उत्पन्न हुई, स्वयं के लिए हुई, ठीक है ना, और उसका लाभ भी जीव को स्वयं ही मिला है, इसलिए जीव स्वयं संप्रदान, ठीक है। तो जिसे कर्म दिया जाए या जिसके लिए कर्म किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। ये संप्रदान लागू हो गया। अब देखो अगला है अपादान। जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। तो जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात्व का हुआ व्यय, विनाश, मिथ्यात्व नष्ट हुआ और सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, तो जीव क्या कर रहा है? फिर जीव बदल गया क्या? अब सम्यक दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि था, अब सम्यक दृष्टि हो गया, तो जीव बदल गया क्या? सम्यक दृष्टि दूसरा कोई जीव है, मिथ्या दृष्टि कोई दूसरा जीव था, ऐसा है क्या? कि नहीं, जो मिथ्या दृष्टि था वही अब सम्यक दृष्टि हो गया। तो वो जो द्रव्य है वो तो वही का वही है, वही अभी मिथ्यात्व पर्याय रूप वर्णन कर रहा था। अब उस मिथ्यात्व पर्याय का हुआ व्यय और सम्यक दर्शन पर्याय का हुआ उत्पाद, तो जीव रहा ध्रुव। तो ध्रुव वस्तु को अपादान कारण कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ तो अपनी जगह खड़ा रहता है और पत्ता वहां से निकल जाता है। अभी ये भिन्न कारकों की चर्चा अभी थोड़ी देर बात करेंगे। भिन्न षटकारक, ये अभी अभिन्न षटकारकों की बात चल रही है जो एक ही वस्तु में होते हैं, ठीक है, एक ही वस्तु के अंदर लागू होंगे। जिसमें या जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। अब वो सम्यक दर्शन कहाँ हुआ? शरीर में हुआ क्या? कहाँ हुआ? कर्मों में हुआ? बाहर में हुआ कहीं है? नहीं। कहाँ हुआ? कि आत्मा में हुआ। आत्मा जो द्रव्य है उस आत्मा में ही वो पर्याय हुई है, इसलिए आत्मा ही उस पर्याय का आधार है। सम्यक दर्शन का आधार स्वयं जीव है। जीव के ही परिणामों में, जीव की ही अवस्था में वह सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है। तो जीव में हुआ है, परिणाम और द्रव्य कोई अलग नहीं होते, है ना, वस्तु भेद नहीं है, वहां वस्तु एक ही है। तो जीव में सम्यक दर्शन हुआ, तो जीव सम्यक दर्शन का आधार है, अधिकरण है। जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है। देखो, कर्ता और कर्म ये दो मुख्य कारक हो गए। कर्ता जिसने कार्य किया, कर्म जो कार्य किया। अब फिर पूछा जाएगा किससे किया? तो कर्ता जो द्रव्य है वही, जो कर्ता है वही करण है ना, उसकी ही पर्याय करण है, उसकी योग्यता है, उसके लिए ही वो कार्य हुआ, तो वो संप्रदान है। वो द्रव्य स्वयं करता है, करण है, संप्रदान है, और द्रव्य ध्रुव रहा, वो पर्याय जब उत्पन्न हुई, ठीक है, वो द्रव्य ही उस पर्याय का आधार है। तो दो ही तो हो गए मुख्य, कर्ता और कर्म, ठीक है। वो कर्म कहाँ हुआ, किससे हुआ, किसमें से हुआ, है ना, ये सब जो प्रश्न उत्पन्न हुए उसका जवाब है वो द्रव्य स्वयं करण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण है, ठीक है। तो इस तरह से यहां जब कार्य की बात चलती है कि कार्य हुआ, तो पूछा जाएगा कि किसने किया, किसमें से हुआ, किससे हुआ, किसके लिए हुआ, ये सारे प्रश्न होंगे। आधार कौन है उसका, ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो वो षटकारक ही होते हैं। इस तरह से ये हमने अभिन्न षटकारकों की बात की। अब भिन्न षटकारकों पर भी थोड़ी चर्चा कर लें कि भिन्न षटकारक कौन से हैं। जैसे कि घड़ा बनाया, तो आप पूछेंगे किसने बनाया, किसने बनाया? तो हम कहेंगे कुम्हार ने बनाया, ठीक है, कुंभकार ने बनाया। अब बताओ कि कुम्हार जो है कर्ता, कुंभम करोति इति कुंभकार, उसका नाम ही घड़ा बनाने के कारण ही उसका नाम पड़ गया कुम्हार। तो कुम्हार जो है वो कर्ता हुआ और घड़ा जो है वो कर्म हुआ। ये दोनों भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न है कि नहीं? एक जीव है और एक उद्गल है। लेकिन ऐसा ही लोक में कहा जाता है कि निमित्त उपादान, नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, बाई ने रोटी बनाई, ऐसा कहा जाता है। तो अब कुम्हार ने घड़ा बनाया, अब पूछा जाएगा किससे बनाया, उसके लिए साधकतम कौन सी चीजें हैं?
तो चाक, चक्के पे बनाया, चाक, दंड, है ना, ये सब चीजें आएंगी। ये इन सब चीजों से बनाया, मिट्टी से बनाया। अब फिर पूछा जाए किस लिए बनाया, कि पानी भरने के लिए बनाया या घी भरने के लिए बनाया, कोई भी चीज भरने के लिए बनाया। फिर पूछा जाएगा कि किस में से बनाया, कौन सी चीज ध्रुव रही और उसमें से ये उत्पन्न हुआ घड़ा। तो किस में से बनाया, वो घड़ा किस में से उत्पन्न हुआ, तो बताओ किस में से उत्पन्न हुआ। कि वो कहा जाएगा कि टोकनी में से मिट्टी उठाई, है ना, टोकनी में से मिट्टी निकाली और फिर उसको वो बनाया पिंड, और फिर उसको घड़े उस पे क्या चक्की के ऊपर रखा और फिर घड़ा बन गया। तो टोकनी वह अपादान हो जाएगी, है ना। या फिर वो जो क्या बोलते हैं, वो गड्ढा जहां जहां से भी वो खोद के लाया हुआ है ना मिट्टी, वहां से प्रोसेस शुरू हुई। ये भिन्न षटकारक हैं। भिन्न षटकारकों में अलग अलग वस्तुएं आएंगी। और फिर आधार कौन है घड़ा बनाने का, कि वो चका। ये भिन्न है। अभिन्न में जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ, भिन्न समझ गए, करता है कुम्हार, तो भिन्न हुआ। मिट्टी घड़ा है कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब अलग अलग होते हैं। जैसे कि बाई ने रोटी बनाई, किस साधन से बनाई, कि हाथ से बनाई, ऐसे गोल गोल करके, और चकला बेलन से बनाई, ऐसे कहा जाएगा कि नहीं। किस लिए बनाई, खाने के लिए बनाई, दूसरों को खिलाने के लिए बनाई। किसमें से बनाई, कि वो जो थाली है ना, परात, उसमें से ऐसी लोई लेके और बनाई। और किस आधार से बनाई, तो तवे पे बनाई, है ना। तो इस तरह से आग पर बनाई। इस तरह इसके भिन्न भिन्न षटकारक होंगे। तो ये भिन्न षटकारक कहलाते हैं। अभिन्न षटकारकों में एक ही वस्तु के अंदर जिस वस्तु में वो पर्याय हुई है उसी में षटकारक लगेंगे। जैसे कि घड़ा बना, घड़ा कार्य है, तो वो घड़ा घड़े रूप कौन परिणमित हुआ, कुंभकार परिणमित हुआ कि मिट्टी परिणमित हुई। कुंभकार क्या घड़ा बन गया, घड़े रूप से परिणमित हो गया कि नहीं। कुंभकार तो कुंभकार बैठे ही है वहां पर अलग। तो कौन परिणमित हुआ उस रूप से, स्वतंत्र परिणित किसने वो कार्य किया, कि मिट्टी ने। मिट्टी स्वयं घड़े रूप से परिणमित हुई, तो मिट्टी उस घड़े रूप कार्य का कर्ता। और घड़ा वह कर्म किससे हुई, कि मिट्टी की उस समय की योग्यता से वो घड़ा उत्पन्न हुआ। मिट्टी में से पैदा हुई वो, मिट्टी हुई उसका साधन है। मिट्टी से तो घड़ा बना है, इसलिए कि घड़ा जो बना है वो स्वयं के लिए बना है। अब ऐसा थोड़ी कि दूसरे लोग उपयोग करें इसके लिए बना है। घड़ा अपने लिए बना है, मतलब मिट्टी ने घड़े रूप परिणमन किया है, तो मिट्टी स्वयं के लिए ही उसने पर्याय दी है। वो पर्याय स्वयं मिट्टी ने प्राप्त की है, ठीक है। और किस में से वो घड़ा बना है, कि मिट्टी में से ही घड़ा बना है। मिट्टी ध्रुव रही, वही की वही है, लेकिन नई पर्याय उत्पन्न हुई उसमें। और आधार क्या है घड़े बनने का, कि मिट्टी स्वयं, मिट्टी के आधार से ही घड़ा बना है, ठीक है ना। ऐसे अभिन्न षटकारक। तो भिन्न षटकारक जो अलग अलग होंगे, उसमें निमित्त नैमित्तिक पने के कारण से अलग अलग वस्तुएं उसके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, सब चीजें कहलाएंगी। तो ऐसा लोक व्यवहार होता है, और व्यवहार से हमारे यहाँ ये स्वीकार है ना। लेकिन परमार्थ से तो एक ही वस्तु के अंदर ही कार्य होता है, और उसके षटकारक उसके अंदर ही होते हैं, है ना। उसको कहते हैं अभिन्न षटकारक। अभेद है वो, वस्तु के साथ अभिन्न है, ठीक है ना, भिन्न नहीं। और भिन्न षटकारक में अलग अलग होंगे। दूसरी वस्तु को किसी और वस्तु को कर्ता कहेंगे, किसी को कर्म कहेंगे, है ना। इस तरह करण, संप्रदान, अपादान, ऐसे सब अलग 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 होंगे, जो लोक व्यवहार है। कोई भी चीज हम कहते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि रसोइये ने रोटी बनाई, कुम्हार ने घड़ा बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने कपड़े बना, किसी ने बुनकर ने कपड़े बनाए, ऐसा कहा जाता है कि नहीं।
तो लोक में ऐसा कहा जाता है। निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है। तो निमित्त तो परवस्तु होती है ना, कार्य उस स्वयं उस वस्तु में होता है। आटा स्वयं रोटी रूप परिणमित हुआ है, लेकिन आटे को कर्ता नहीं कहेंगे, हैं, उस बाई को कर्ता कहेंगे। तो निमित्त की दृष्टि से निमित्त कर्ता अभी आने वाला है, निमित्त उपादान है ना, ये विषय अभी आने वाला है, तो उसमें ये बात आएगी। तो इस तरह से भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक, भिन्न षटकारक व्यवहार से हैं और अभिन्न षटकारक परमार्थ से, निश्चय से हैं। इस तरह यहाँ किसी भी कार्य के होने में षटकारक होते हैं, ये बात बताई गई है। तो आप सोच लो कि कौन सा षटकारक है। जैसे कि प्रवचन सार जी की 16वीं गाथा में केवल ज्ञान कार्य लिया गया, केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान रूप कौन परिणमित हुआ है ना, जीव परिणमित हुआ। केवल ज्ञान कर्म है, क्योंकि जीव ने वह केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है। तो जीव कर्ता और वह केवल ज्ञान कर्म, और जीव की ही तत्समय की योग्यता वह है ना, वो करण, और जीव ने स्वयं ही स्वयं के लिए वो केवल ज्ञान दिया है, मतलब स्वयं ही उस पर्याय को प्राप्त किया, स्वयं के लिए दिया है, कोई दूसरे के लिए वो पर्याय नहीं दी है। तो वो स्वयं संप्रदान है, और जीव तो ध्रुव वस्तु रहा और वो पर्याय उत्पन्न हो गई, तो वह जीव स्वयं ही अधिक अपादान है, और जीव के ही आधार से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसलिए जीव अधिकरण है। ऐसा वहां पर प्रवचन सार जी की 16वीं गाथा में बताया गया है। ऐसे सभी जगह जो अभिन्न षटकारक की चर्चा है, पंचास्तिका संग्रह में भी बताया, प्रवचन सार जी में भी बताया, और जगह भी है, तो वो इसी तरह होगी कि एक ही वस्तु की पर्याय एक ही वस्तु में लागू होगी, और उसके षटकारक उसी वस्तु के अंदर ही होंगे। उद्गल के कार्य बताएंगे तो उसके उदाहरण उसमें ही लागू होंगे, है ना। उद्गल की जैसे कोई पर्याय देख लो, कौन सी पर्याय हुई कि जैसे अपन ने घड़े में लगाया अभी, वो भी तो पुद्गल है, मिट्टी है ना। ऐसे कोई भी चीज है, ये जो कपड़े बने हैं, ये शरीर है, ये धन, ये जो मकान वगैरह है, ये सारे पौद्गलिक वस्तु है ना, तो इनके षटकारक इनमें ही लागू होंगे। जिसकी पर्याय है वो उसमें ही उसके षटकारक है। दूसरा कोई द्रव्य षटकारकों में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वस्तु स्वयं ही षटकारक रूप परिणमन करके अपना कार्य करती है। तो इस तरह से यहाँ पर षटकारकों की चर्चा की। यदि किसी को षटकारकों के संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि अब चर्चा आएगी निमित्त उपादान की। भैया जी, जैसे ये एग्जाम्पल है, श्रावक मुनि के लिए आहार बना रहा है या मुनिराज ध्यान में लीन रहते हैं, तो इनमें जो कारक होंगे, तो इनमें कैसे लगाएंगे कारक? आप बताओ कौन से कारक होंगे इसमें। जैसे आपने कहा मुनिराज को वो श्रावक आहार दे रहा है, हाँ, देने वाला, देना वो क्रिया हुई, देने की क्रिया किसने की? श्रावक श्रावक ने। लेने की क्रिया किसने की? मुनि ने। तो मुनिराज संप्रदान हो गए। हाँ, वो स्वयं व्यक्ति श्रावक है, वो कर्ता हो गया। करता, हाँ। देना वो क्रिया भी है, और देना भी दे रहे हैं, दान, दान वो कर्म है। तो ये सब भिन्न भिन्न षटकारक हो गए। तो अभिन्न में, हाँ। और अभिन्न में, भिन्न का तो अभिन्न, अभिन्न में, हाँ, अभिन्न में तो फिर क्या होगा? अभिन्न में तो दूसरे को देने का कोई काम ही नहीं है। हाँ, अभिन्न में तो है ही नहीं दूसरे को देने का काम। अभिन्न षटकारक में दूसरे का कोई प्रश्न ही नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो यहाँ श्रावक ने मुनिराज को दान दिया, इसमें भिन्न षटकारक लगेंगे। ये व्यवहार है ना, ये व्यवहार कथन है कि श्रावक ने मुनिराज को दान दिया, आहार दिया। तो कौन किसको क्या दे सकता है? क्या वो जो दान दिया है वो क्या उस रूप वो श्रावक स्वयं परिणमित हुआ है उस वस्तु रूप? नहीं, श्रावक अलग है, वो जो देह वस्तु है वो अलग है, और लेने वाला अलग है ना। और जिस
और जो आधार है, कहाँ लिया, कहाँ दिया, तो वो जो जमीन, वो जो घर है ना, वो जो हमारा स्थान है, आहार का स्थल, वो अलग है। सब भिन्न भिन्न षटकारक हुए। तो भैया जी संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये अभिन्न षटकारक तो इनका बन ही नहीं पाएगा। अभिन्न षटकारक क्यों नहीं बनेगा? अभी तो बनाया नहीं, उसमें जब दो वस्तुओं की बात होगी, कर्ता कर्म में सब में अलग अलग वस्तुओं की बात होगी व्यवहार में से, तो फिर भिन्न षटकारक कहलाएंगे। छह षटकारक है मतलब 6 ही लगेंगे। और एक ही वस्तु की बात होगी तो उसके अंदर भी 6 ही लगेंगे। जैसे इतने सारे उदाहरण दिए, केवल ज्ञान का उदाहरण दिया, सम्यक दर्शन का उदाहरण दिया, जानना जानने का उदाहरण दिया, है ना, पुद्गल में भी ये सब पर्यायों का उदाहरण दिया। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब उसके स्वयं के अंदर ही लगेंगे। जैसे कि हमें सम्यक दर्शन हुआ, तो जीव को सम्यक दर्शन हुआ, ये अभी बताया था। अब कोई और उदाहरण ले लो। सुख हुआ, सुख कार्य हुआ है ना, तो सुख सुख नाम की जो जो अवस्था हुई है, आनंद जो हुआ है, वो किसको हुआ? कौन आनंद रूप परिणमित हुआ? जीव स्वयं आनंद रूप परिणमित हुआ। ठीक है, तो जीव हुआ कर्ता और आनंद हुआ कर्म। आनंद हुआ कर्म कि कर्ता ने कर्ता जिस कार्य को स्वतंत्रपने करता है वो कर्ता हुआ, मतलब वस्तु जो जिस कार्य को स्वतंत्रपने करती है वो कर्ता। तो जीव हुआ कर्ता, वो सुख हुआ कर्म। और किससे हुआ वो सुख? सुख कहाँ किससे उत्पन्न हुआ? जीव अपने अंदर से सॉरी, सुख जीव के अंदर से उत्पन्न हुआ है, तो जीव स्वयं ही उसका साधन है। जीव कारण है खुद, है ना। और किस लिए सुख उत्पन्न हुआ? दूसरे के लिए कि अपने लिए? वो जीव को जो सुख हुआ उत्पन्न, वो स्वयं के लिए हुआ। और जो सुख नाम की अवस्था हुई, तो ध्रुव कौन रहा जिसमें से उत्पन्न हुआ है वो सुख? ये जीव। तो जीव अपादान भी हो गया। और किस आधार से उत्पन्न हुआ, मतलब किस में वो सुख उत्पन्न हुआ है? ये जीव में ही सुख उत्पन्न हुआ है। इसलिए जीव स्वयं आधार है, अधिकरण कारक। ऐसे षटकारक होते हैं, अभिन्न षटकारक। हाँ निधि जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। भैया जी जब जीव ही में ही सब कुछ हो रहा है, या जीव ही मम्मी